डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के थर्ड पार्ट में 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, जिसमें जो रिएक्शन डिस्कस करी थी अपन ने वो थी माइकल एडिशन। मैं थोड़ा सा एक बार आपको वापस बता दूं कि माइकल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बन आयन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर। हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उस एग्जांपल में जब हमने डिस्कनेक्शन शो किया माइकल एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट जो था 1,5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड था, उसके डिस्कनेक्शन से हमने दो जो है वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स लिखे थे, जिसमें से एक तो था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरा जो सिंथोन था वो हमने या तो कार्बन आयन कहा उसको या हमने उसको इनोलेट कहा। और जब हमने रिएक्शन कराई तो एक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड था, लेकिन दूसरा जो हमने रिएक्टेंट लिया उसमें कार्बन आयन को बनाने के लिए हमने एक रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को लिया था। जो हमने एग्जांपल्स उस वीडियो में लेक्चर में स्टडी किए उसमें एक तो था कीटो एस्टर और एक दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने मेलोनिक एस्टर को काम में लिया था। तो इसका मतलब वहाँ जो हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप या लगाया या हमने उस स्ट्रक्चर को एक्टिवेट किया वो एक एस्टर ग्रुप को लगाकर हमने कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया, यानी कार्बन आयन को हमने इजीली फॉर्म किया बाय यूजिंग एस्टर ग्रुप। अब हम थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल्स की और स्टडी करेंगे उसी माइकल एडिशन रिएक्शन में। अब हम अपना जो पाथ है, रिएक्शन पाथ है, वो चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर अब जो है वो एस्टर कीटो एस्टर ना लेके एक दूसरा एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज़ में लेंगे और फिर माइकल एडिशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है एक्टिवेशन बाय इनेमीन फॉर्मेशन, यानी जो लास्ट एग्जांपल जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्टिवेशन किया था वो बाय यूजिंग एस्टर था। अब जो है हम एक्टिवेट करेंगे स्ट्रक्चर को किस फॉर्म में, किस तरह से उसको क्या बनाएंगे, हम इनेमीन बनाएंगे। इनेमीन का मतलब होता है इन और एमीन, यानी डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड हो तो उसको हम इनेमीन कहते हैं। इस इनेमीन का जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसमें से एक कार्बन को अगर हम एज ए कार्बन आयन की फॉर्म में शो कर दें तो वो माइकल एडिशन रिएक्शन में यूज़ में लिया जा सकता है। उसी को हम यहाँ पर आज ही डिस्कस करेंगे। तो यह है द यूज़ ऑफ इनेमीन एज स्पेसिफिक इनॉन इक्विवेलेंट्स आल्सो यूजफुल इन माइकल रिएक्शंस। इनेमीन्स एड्स टू एक्रिलिक एस्टर्स इन माइकल फैशन। तो सबसे पहले हम ये इनेमीन के बनने को यहाँ शो करें। सपोज ये एक हमारा कीटो कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। इस साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन डाइल्यूट एसिड हम पिरोलिडीन से कराते हैं। ये पिरोलिडीन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ एरो पे शो किया है। अब जो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी उस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है। ये हमारे लिए एक इनेमीन हो गया। इस इनेमीन की रिएक्शन होगी अल्फा, हम यूँ कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये एस्टर ग्रुप हो गया COOMe। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, या अब इसको हम एक्रिलिक एस्टर भी कह सकते हैं। इससे जब रिएक्शन होगी तो हमें एक 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड्स मिलते हैं। अब सबसे पहले ये इनेमीन कैसे बना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर
एक्सप्लेन कर दूं तो होगा ये कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वी कैन से द ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन यहाँ से इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और हम कह सकते हैं इस H को यहाँ से हटा दें और इस H को अटैच कर देते हैं ऑक्सीजन पे। तो ये तो हो गया OH, और इस कार्बन से CO वाले कार्बन से जाके अटैच हो गया नाइट्रोजन, और ये एक तरह से रिंग उसके साथ अटैच हो गई। अंडर रिएक्शन कंडीशन ये OH और इसके नेबरिंग कार्बन से एक H का एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हो जाता है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इनेमीन स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे इस इनेमीन में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज़ करेगा कार्बन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसी समय जो है कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी एक तरह से कार्बन आयन हो गया। इसकी रिएक्शन हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से करा दें, तो ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करके इस CH2 वाले कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करके इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सेम इसी टाइम नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज़ करके यहाँ कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में वापस चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस इस तरह से कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर ले क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो इसके नेबरिंग कार्बन से यहाँ से हम एक प्रोटॉन का रिमूवल कर दें, तो प्रोटॉन के रिमूवल से इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसको हम जो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव किया उसको यहाँ इस कार्बन पे अटैच कर दें और इसको वापस हम CO में कन्वर्ट कर दें, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर जो है वापस अंडर एसिडिक कंडीशन जो है ये हम कह सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन ने वापस अपने लोन पेयर को यूज़ करके यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया, और ये H जो है वो ये कार्बन एक्सेप्ट कर ले, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से हम इसको यूँ एक्सप्लेन कर लें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस शिफ्ट हुए टूवर्ड्स नाइट्रोजन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर यहाँ से हम कह सकते हैं एक जो है वो OH ग्रुप यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और फिर नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और OH जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, तो वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। अगर हम इस बने हुए फाइनल प्रोडक्ट में दो CO ग्रुप के बीच रिलेशनशिप को देखें, तो नंबर 1 CO ग्रुप का कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी दोनों CO ग्रुप के बीच रिलेशनशिप जो है वो 1,5 रिलेशनशिप अपीयर हो गई। तो इस तरह से 1,5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो कार्बन आयन या जो कार्बन नेगेटिवली चार्ज कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक इनेमीन से हो रहा है, तो इनेमीन को यहाँ पर हम यूज़ में लेते हुए इस तरह के कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं। तो द अनसिमेट्रिकल 1,5 डाइकीटोन वाज सिंथेसाइज्ड यूजिंग इनेमीन एंड, और जो हम एक और इसका सेकेंड एग्जांपल और यहाँ डिस्कस करते हैं, उसमें एक अनसिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। ये एक एनालिसिस हम देते हैं, एक टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है, फेनिल ग्रुप, देन कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन एक साइड चेन में एल्किल ग्रुप है, देन CH2, CH2, CO और एक एरिल ग्रुप है। रिलेशनशिप दोनों CO ग्रुप के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 डाई CO ग्रुप है, डाई कार्बोनाइल ग्रुप है। तो हम अब
इस तरह का अगर अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ एक साइड चेन है एल्किल ग्रुप की, तो जब ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करना है तो जो ब्रांच पॉइंट है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम ब्रांच पॉइंट, ये जो कार्बन है जहाँ से ब्रांच निकल रही है, तो हमारे लिए एक्चुअली ये अल्फ़ा बीटा कार्बन हो गया। ये अल्फ़ा और बीटा इस साइड से हम लेंगे जहाँ से ब्रांच निकल रही है, तो इस अल्फ़ा बीटा को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा को ब्रेक किया तो हम इस कार्बन को तो नेगेटिवली चार्ज बना दें, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड लगा दें, तो ये एक अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया और ये एक कार्बन आयन बन गया। तो हम एक इस तरह का कंपाउंड ले लें, PHCO CH2 CH3 सिंथेसिस के टाइम। इसकी रिएक्शन वापस एक हम इनेमीन को ही लें, एक्टिवेट करें इनेमीन के थ्रू। पिछले हमने एग्जांपल में पिरोलिडीन को लिया था, अब की बार हम इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं जहाँ वही NH है और एक ऑक्सीजन है। सेम वही रिएक्शन होगी, उसी तरह से इनेमीन बनेगा और फिर वही इनेमीन की रिएक्शन होगी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा। तो इस तरह का हमें ये टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इट मीन्स हम 1,5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स या 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स को हम यूँ कह सकते हैं कि इनेमीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे भी हम फॉर्म कर सकते हैं। यहीं पर ही एक और मेथड भी है एक्टिवेशन का। इनेमीन की बजाय हम एक दूसरी रिएक्शन काम में लेते हैं और वो है मैनिच रिएक्शन। तो माइकल एक्सेप्टर्स बाय द मैनिक रिएक्शन। तो वाइनिल कीटोन्स आर वेरी रिएक्टिव and they dimerizes. Hence, alkylated manic base has been used in place of vinyl ketones. तो अगर हम जहाँ इन एग्जाम्पल्स में वाइनिल कीटोन्स को काम में ले रहे हैं, वह वाइनिल कीटोन्स को हम काम में नहीं लेंगे, उसकी जगह हम मैनिक बेस को यूज़ में लेंगे। तो देखिए मैनिक बेस क्या किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उसको हम देखें। अगेन एक एनालिसिस हम देते हैं। एक टारगेट मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनॉन की रिंग, उस पर CH2 CH दो एस्टर ग्रुप लग रहे हैं। अगेन दोनों CO के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, किसी भी तरह से हम देखें 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड्स या 1,5 डाई CO रिलेशनशिप है। तो इसमें हम ये अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है दो एस्टर ग्रुप और ये CH, इसका मतलब ये एक मेलोनिक एस्टर के तरह हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। एक मेलोनिक एस्टर का पार्ट है ये। तो हम यहाँ से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ इस कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये एक जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। अब हम इन दोनों बॉन्ड्स को यहाँ से ब्रेक कर दें, यानी इस कार्बन को हम हटा दें, तो ये एक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये जो कार्बन हमने हटाया है CH2 वो हम सेपरेट करेंगे एज ए फॉर्मल्डिहाइड CH2O। तो अब जो सिंथेसिस होगी, वो सिंथेसिस में जो रिएक्शन यूज़ हो रही है दैट रिएक्शन इज़ नॉन एज मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन को भी यूज़ में लेते हुए हम 1,5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैनिक रिएक्शन को यूज़ में लें, साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन कराएं डाईमेथिलामीन से और फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये रिएक्शन हमने याद करी है डिग्री क्लासेस में कि जो CO ग्रुप का कार्बन है उसके नेबरिंग कार्बन से एक H, डाईमेथिलामीन से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक H और फॉर्मल्डिहाइड का एक ऑक्सीजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट कर दीजिए। अब जो पार्ट बचा उस पार्ट को इस कार्बन से हम इस कार्बन पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ से CH2 और फिर यहाँ से NCH3 होल ट्वाइस
तो इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया फॉर्मल्डिहाइड के CH2 देन N और CH3 होल्ड ट्वाइस। इसकी हम एक एल्किल हैलाइड यानी मेथिलाइड से वापस रिएक्शन कर दें तो एक मैनिक बेस बन जाएगा। इस नाइट्रोजन का एल्काइलेशन हो गया NMe3 और इस नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम यूं एज्यूम कर सकते हैं कि इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन का जो नेबरिंग कार्बन है वो नेबरिंग कार्बन एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो अब इस पर जब इन प्रेजेंस ऑफ बेस एथोक्साइड आयन मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन होगी तो मेलोनिक एस्टर का ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और वो इस कार्बन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके सेपरेट हो जाएगा। तो ट्राईमेथिल एमीन तो एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया और यहाँ से इस कार्बन से CH2 के कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया CH-COOC2H5 का होल ट्वाइस, दैट इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम मैनिक रिएक्शन को भी यूज में लेते हुए हम 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइकल एडिशन रिएक्शंस के जिनको हमें लर्न करना है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स के आगे का एक पार्ट है दैट इज रॉबिन्सन एनिलेशन। थैंक यू।